नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी पढ़ लिया था हमने। आज हम पढ़ेंगे एचपी एंड जीपी यानी कि हरात्मक श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे? हरात्मक श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, देखते हैं दोस्तों क्या है। सबसे पहले यदि दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों एक चीज और, यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज्वाइन करें। क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं जीपी। एचपी यानी कि ये हमारे पास अपोजिट होती है एचपी अपोजिट होती है एपी की, यानी कि हरात्मक श्रेणी अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट, किसकी? समांतर श्रेणी की अपोजिट होती है। ठीक है, यदि हमारे पास एपी में दिया होगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एन तक। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें हमारे पास होगा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/4, 1/5, 1/6। ठीक है, यदि हमारे पास हुआ 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 2/3, 3, 4/5, 5/6, 6/7 डॉट 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 एन तक, ऐसे ही। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये यदि हमारे पास एपी में है, ये एपी में दिया है, तो हमारे पास एचपी में होगा, क्या होगा? 2, 3/2, 4/3, 5/4, 6/5, 7/6 डॉट 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 एन। ये हमारे पास किसमें हो जाएगा? एचपी में। ठीक है, अगर एपी में दिया है तो इसका विपरीत निकाल लेंगे। जैसे सपोज करो हमारे पास दिया है कि हमारे पास दिया है 2, 8, 8 और 6 हमारा हो जाएगा 8 और 6 14, 14 और 6 18 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारे पास दिया है कितने तक? 60 तक। कितने तक दिया है? 60 तक दिया है। 60 तक नहीं लिखें, ऐसे लिखेंगे हम, हाँ 60 तक सही, 60 तक दिया है। और हमसे कहा गया है कि इसमें कुल पद कितने हैं? क्या कुल पद कितने हैं? n = 0 है। ठीक है, यानी कि हमारे पास इसमें एपी में है, एपी में है ना, और हमें एचपी में करना होगा तो 1/2, 1/8, 1/14, 1/18 डॉट 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 1/16। इसमें n की वैल्यू निकालो, कितना है? n की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, n की, या हम लिखें कि 12 पदों तक, 12वां पद क्या है? 12वां पद क्या है? अब हम n = इसमें लिख लें 12, a = हमारे पास आ गया 2 और d = हमारे पास आ गया 6। इतना आया समझ में? इतना आ गया हमारे पास एपी में, लेकिन हमें पूछा है कि एचपी का 12वां पद क्या होगा। अब हम इसे एपी, एचपी का पूछा है ना, तो पहले एपी में चेंज कर लें। एपी का फॉर्मूला होता है an = a + n - 1d। a की वैल्यू हमारे पास 2, n की वैल्यू 12, 12 में से एक गया, कितना जाएगा? 11। d की वैल्यू 6 यानी कि 2 66, 66 और 2 68, यानी कि हमारा जो 12वां पद होगा एपी का वो होगा 68 और एचपी का हमारे पास होगा 1/68। कितना होगा? 1/68 एचपी का होगा और एपी का होगा हमारे पास 68, यानी कि एपी एचपी की बिल्कुल व्युत्क्रम होती है। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। अब हमारे पास इसका सम भी ऐसे निकल जाएगा। टोटल चीज हमारे क्या जो एचपी जीपी में आ रही है उसका अपोजिट कर दो, वो क्या हो जाएगा? एचपी में।
अब हम देखते हैं समांतर माध्य हम निकालते थे कुल पदों का योग अपॉन कुल पद निकालते थे ना, कुल पद। अब हम अगर HP यानी कि हरात्मक माध्य निकालें तो हमारे पास होगा कुल पद अपॉन कुल पदों का योगफल। क्या होगा? कुल पदों का योगफल। जैसे हमने कल बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक निकाला था। ठीक है, तो इसे जोड़ो पहले। इसमें क्या है? कुल पद कितने पद है टोटल? हमने समांतर माध्य निकाला था, टोटल कितने पद है? 9। ठीक है, इनका योग समांतर माध्य निकाला था AM, यानी कि AM इज इक्वल टू ये होता है HM। ठीक है, AM 1 2 3 3 और 3 6 और 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28 28 और 8 36 36 और 9 45। ये आया था 45/2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? 5। अगर हम इसमें निकालते कि HM निकालो यानी कि हरात्मक माध्य, तो हमें इसमें क्या दिया गया है? कुल पद कितने हैं? 9 और कुल पदों का योग है हमारा 45। इससे ये कैंसिल इज इक्वल टू 1/5। AP का AM का मान कितना आया था? उसमें 5 आया था ना, और HM का मान हमारे पास कितना आया है? 1/5। कितना आया है? 1/5। तो देखो ये इसका विपरीत है, नहीं है? एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत दिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये सब हो गया। ठीक है, ऐसी संयुक्त तो बिल्कुल सेम निकालेंगे। यदि हम पे नहीं निकल रहा है तो क्या करेंगे? हम EP में मान लें समीकरण, और AP में मान के उसका अपोजिट कर दें, HP निकल आएगा। जैसे हमारे पास 1 2 3 हमारे पास क्या होता है? ABC होता है। ठीक है, ये किसमें होती है? EP में। 3 संख्या उसी प्रकार 3 4 6 होती हैं HP में। 3 संख्या 2 1 2 4 होता है हमारा GP में। ठीक है, ये हमारा हाईलाइट कर लेना, ये हमारे पास विकल्प में भी आ जाता है कभी कभी। 3 4 6 कौन सी श्रेणी बनाती है? HP AP GP। तो आपको GP और AP की कंडीशन पता है, HP की कंडीशन नहीं पता, 1/A लिख लेना। जैसे हमारे पास आ रहा है 1/A 1/B 1/C, HP में है या नहीं है? तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? इसे AP में लिख लो, AP अपोजिट होगी तो ABC। अगर ये हमारे पास R in AP में है तो HP में ये होगी, और नहीं है तो नहीं होगी। ठीक है, ये हमारे पास इतनी कंडीशन आ जाती है। ठीक है, इतनी कंडीशन आपको देखना है। अब हम आते हैं GP पर, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी की जो पहचान होती है, हमारे पास EP में हमारे पास होता है इनका सर्वांतर जब हम निकालते हैं तो वो जो सर्व अंतर यानी कि समान जो अंतर आता है, उस अगर समान अंतर आ रहा है तो वो क्या हो गया? AP। अगर हम GP निकालें, जैसे हमारे पास दिया है 2 4 6 8 ... ठीक है, और ये हमें दिया है 1 2 4 8 16 ... तो ये हमारे पास AP में होगा, क्योंकि इनमें 2 2 का गैप आ रहा है प्रति एक में। ठीक है, 2 2 का गैप आ रहा है, लेकिन इसमें हम निकालते हैं D और इसमें हम निकालेंगे R। R की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम इसको इससे भाग करेंगे। ठीक है, यदि हमारे पास डिवाइड इसका बिल्कुल समान आ रहा है, यदि डिवाइड प्रति एक का समान आ रहा है तो GP में होगा, अर्थात यदि समान नहीं आ रहा तो GP में नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखो 2 की 1 से भाग करो 2 आएगा,
4 की 2 से भाग करो कितना आएगा, 2 आएगा। 8 की 4 से भाग करो 2 आएगा। 16 की 8 से भाग करो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो इनका भाग करने डिवाइड है वो हमारे पास समान आना चाहिए, यानी कि R2 अपॉन R1 ये हमारे पास R निकलेगा, R1 R2। ठीक है, ये हमारे पास R निकलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक सवाल हमारे पास दिया होगा, जैसे हमने एपी में दिखाया था। एपी में हमारे पास फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1D। किसमें होता है, एपी में। जीपी में क्या होता है, TN या AN भी लिख सकते हैं, ARN-1। इसमें भी n-1 था, इसमें भी s-1 है, इसमें d है, इसमें r है, इसमें a है, इसमें a है। इसे हम an को tn भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला बिल्कुल सेम दिया है, लेकिन इसकी जो निकालने की विधि है वो चेंज है। बस r को जो निकालने की विधि है वो चेंज है, और सब वही है। n इज इक्वल टू पदों की संख्या। ठीक है, a इज इक्वल टू प्रथम पद, tn कुल पदों की संख्या। ठीक है, ये हमारे पास दिया होगा। आओ अब देख लेते हैं एक सवाल इसी बेस पर। जैसे हमें दिया है ये वाला सवाल, ये सवाल दिया है। ठीक है, और हमसे कहा डॉट 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 50वां पद क्या होगा, 50वां पद होगा। अब हमारे पास 50वां पद कैसे निकालें, 1 2 3 4 5 पद तो हैं, 50वां पद कैसे निकालें, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू मानो कितना है, a इज इक्वल टू प्रथम पद 1 है, r इज इक्वल टू 2 की भाग करो 1 से 2, n इज इक्वल टू हमें क्या निकालना है, 50वां पद निकालना है। तो क्या ये 50, सॉरी अंश नहीं है, 50 है, इतना आया। अब हम इसमें वैल्यू रख लें, यानी कि tn इज इक्वल टू a की वैल्यू 1, r की वैल्यू हमारे पास 2 और n की वैल्यू 50 माइनस 1 इज इक्वल टू 249, यानी कि tn इज इक्वल टू कितना आ गया, 249। ठीक है, अब हम इसे हल कर लेंगे। ठीक है, या तो यही आंसर होगा। ठीक है, ये एयरफोर्स उसमें सॉरी हाँ एयरफोर्स में आया हुआ भी है, 2020 के सेकंड मीटिंग में आया हुआ था। ये क्या 2020 के सेकंड बैच की 3rd मीटिंग में आया हुआ था, 8 नवंबर में। ठीक है, 8 नवंबर में 2020 की सेकंड शिफ्ट की आया हुआ सवाल है। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब देखते हैं एक और सवाल, देखते हैं इसी बेस पर। ठीक है, इसी बेस पर हम एक और सवाल देखते हैं कि हमें दिया है 4 और ये 4 16 64 डॉट 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 हमारे पास जा रहा है। ये दोस्तों n का वैल्यू मैंने बताया था कि कभी भी निगेटिव वो नहीं होगा, n की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू पॉइंट, नंबर में नहीं होगी, पॉइंट में कभी भी नहीं होगी। एपी हो, जीपी हो और एचपी हो, कभी भी हमारे पास n की वैल्यू जो होगी पॉइंटों में नहीं होगी। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि 2 8 5 8 4 ये हमारा कौन सा पद है, कौन सा पद है, ये देखते हैं कौन सा पद है। यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, tn आ गया ना, ये tn आ गया। tn इज इक्वल टू हमारे पास है 28584, a इज इक्वल टू है 4 और r इज इक्वल टू इसकी भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब हम इसमें क्या करें, ठीक है, इसमें हम क्या करें, 200 यहां पर 200, ये दोस्तों ये मत लिखो। ठीक है, हम इसमें लिखते हैं, देखते हैं 512 की 2 से गुणा कराओ तो ये हो जाएगा 4 2 1000, ये लिखते हैं हम 1024, यानी कि 2048वां पद क्या होगा, 2048वां पद हमारे पास
कौन सा होगा 2048। ठीक है, वो हम अपने उससे बना रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो वो थोड़ा गलत भी हो सकता है। ठीक है, पॉइंटों में भी आंसर आ सकता है, अब नहीं आएगा। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू ए Rn माइनस 1, तो हो जाएगा 2048 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 4, n की वैल्यू 4 की पावर n माइनस 1, 4 से इसे डिवाइड करा देंगे तो 2048 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 की पावर n माइनस 1। इससे ये कैंसिल, कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 512। ठीक है, 512 इज इक्वल टू 4 की पावर n माइनस 1। अब इसको हम कर लें क्या, डिवाइड, 12 2 से गया तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, 2 ये हमारे पास हो जाएगा 10, 3, 1 मिनट, 6 दूनी 12, 512, 1 मिनट, ये 512 हमारा किससे कटेगा, 1 मिनट देख ले, 1 मिनट देख ले जरा, 5 चौक 20 और 12 चौक 48, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5 दूनी 10, ये कटा हुआ था ये। ठीक है, ये तो सही कटा हुआ है। 512 किसका होता है, 32 गुणा 32 कितना होगा, 64। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा ये, 506, ये तो हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। यहाँ पर आएगा 11, तो 556 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 256। 256 को 1, ये हो जाएगा 2, 8, फिर 2 से गया 6, 4, फिर 2 से गया 32, यानी कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 1 2 3 4 हो गया ना, गुणा 4 और 5 9, यानी कि 2 की पावर 9 लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 4n माइनस 1, या हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 9 गुणा, ये हो जाएगा ना 2 की पावर 9 गुणा 9 गुणा, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2n माइनस 2। ठीक है, 2 से गुणा, अब इससे ये कैंसिल, बचा किया 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 9 और 2n इज इक्वल टू हो जाएगा 11, n इज इक्वल टू 11 अपॉन 2, यानी कि n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 11 अपॉन 2। इस कंडीशन में यदि हमें आंसर दिया हो और मैंने बताया थी n की वैल्यू कभी भी पॉइंटों में नहीं हो सकती, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू, इसे काटो, कितना जा रहा है 5.5 से, या तो हमारा आंसर होगा 5.5 या होगा, सॉरी, या तो हमारा आंसर होगा 6। ठीक है, और यह हमारे पास आंसर होगा 5। अब ये देखा जाए कि हमारे पास दोनों आंसर दिए हो तो कौन सा आंसर लगाएं। तो दोस्तों या तो उसमें 3 आंसर होंगे, तीनों आंसर नहीं देके ये दोनों आंसर दिए हो, तो उनमें से कौन सा आंसर लगाएं। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो ए सबसे पहले ऑप्शन दिया, जैसे ए बी सी डी दिया है, इसमें दिया है हमें 2, इसमें दिया है 6 5, ठीक है, ये हमारे ऑप्शन है, और इसमें दिया है कैन नॉट डिफाइंड, नन ऑफ दीज लगाओ, नन ऑफ दीज नहीं होके यदि हमारे पास ये 3 है, तो इस कंडीशन में हम कौन सा आंसर लगाएं। तो दोस्तों 100% तो नहीं, लेकिन 90% कंडीशन में ये लोग कौन सा क्वेश्चन सही मानते हैं, आंसर सही मानते हैं, जो फर्स्ट नंबर पर दिया होता उस आंसर को सही मानते हैं। या उस पर क्लेम ऑप्शन आता है क्लेम क्वेश्चन, तो उस पर क्लेम क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन गलत है। यदि कुछ नहीं दिया हो तो ऑप्शन नंबर ए को आप लगा के आइएगा कि वो हमारा क्वेश्चन हमारा सही होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हो तो ऑप्शन नंबर ए लगा के आइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो PDF है हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।